Good morning, friends. Myself, Professor Vishnu Narayan Saxena. Today, I am going to discuss with you about rectifier. So, a rectifier is a device which can convert AC into DC. Now, two questions. First is why we need to convert AC into DC, and second one is that what is AC and what is DC. So, the first question, why we need to convert AC into DC? हमें एसी को डीसी में कन्वर्ट करने की आवश्यकता क्यों है? सो आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, द वोल्टेज व्हिच इज सप्लाइड एट आवर होम इज अल्टरनेटिंग करंट, बेसिकली एसी, एंड आवर मोस्टली इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट वर्क विद डीसी. जो सिग्नल हमारे घरों में सप्लाई होता है वो अल्टरनेटिंग होता है, जबकि जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स इक्विपमेंट्स हैं वो सारे के सारे डीसी पे वर्क करते हैं. सो वी रिक्वायर अ डिवाइस. हमें एक ऐसी डिवाइस की आवश्यकता महसूस हुई जो एसी को डीसी में कन्वर्ट कर सके. नाउ सेकंड क्वेश्चन, व्हाट इज एसी सिग्नल एंड व्हाट इज डीसी सिग्नल, या अल्टरनेटिंग करंट क्या है और डायरेक्ट करंट क्या है? अल्टरनेटिंग करंट बेसिकली ऐसी करंट होती है जो पीरियोडिकली अपनी डायरेक्शन को चेंज करे. मीन्स एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद जिसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाती है. जबकि डायरेक्ट करंट क्या होती है? जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन. डायरेक्ट करंट एक ऐसी करंट होती है जिसमें डायरेक्शन ऑफ करंट सेम रहता है. और डायरेक्ट करंट इज दैट करंट इन विच डायरेक्शन ऑफ करंट रिमेन सेम. अगर हम अल्टरनेटिव करंट्स की एग्जांपल लेना चाहें, देन साइनसोइडल सिग्नल इज एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव करंट. साइनसोइडल सिग्नल में बेसिकली क्या होता है? एक पॉजिटिव हाफ साइकिल होती है, एक नेगेटिव हाफ साइकिल होती है. तो पॉजिटिव और नेगेटिव हाफ साइकिल में डायरेक्शन ऑफ करंट क्या हो जाता है? एक दूसरे का रिवर्स हो जाता है. ट्रायंगुलर वेव इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिव करंट. स्क्वायर वेव इज अगेन एन एग्जांपल ऑफ अल्टरनेटिंग करंट. जबकि जो आपकी डायरेक्ट करंट है इट्स जस्ट लाइक अ स्ट्रेट लाइन. आप यहाँ पर देख भी सकते हैं स्क्रीन पर, और डिफरेंट टाइप्स के करंट के एग्जांपल्स दिए गए हैं. ओके, द क्लासिफिकेशन ऑफ रेक्टिफायर. Basically, there are two types of rectifier. First is half wave rectifier and second one is full wave rectifier. So one by one, definition of half wave rectifier. Half wave rectifier is that rectifier which convert half cycle of AC voltage into DC. In half wave rectifier, at the output we obtain only half cycle of AC voltage. Okay. Whereas full wave rectifier is that device which convert full cycle of AC voltage into DC voltage. जैसा कि फिगर में दिखाई दे रहा है, जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है वह AC की हाफ साइकिल को DC में कन्वर्ट करता है, जबकि आपका फुल वेव रेक्टिफायर AC की पूरी साइकिल को DC में कन्वर्ट कर देता है. ओके, बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ रेक्टिफायर. रेक्टिफायर के जो बेसिक ब्लॉक्स हैं, देयर आर ओनली टू ब्लॉक्स. फर्स्ट इज योर स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर एंड सेकेंड वन इज डायोड. तो जो आपका फर्स्ट ब्लॉक है रेक्टिफायर में वह एक स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है. स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर का फंक्शन क्या होता है? द फंक्शन ऑफ स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर इज टू कन्वर्ट हाई AC वोल्टेज टू लो AC वोल्टेज. जो स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर है उसका फंक्शन होता है हाई AC वोल्टेज को लो AC वोल्टेज में कन्वर्ट करना. हमें स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि डायोड हमारा एक सेमीकंडक्टर डिवाइस है, इस पर आप हाई AC वोल्टेज डायरेक्ट अप्लाई नहीं कर सकते.
अगर आप इस पर हाई एसी वोल्टेज अप्लाई करोगे तो इसके खराब होने के चांसेस हैं, या यह हाई एसी वोल्टेज को विदस्टैंड नहीं कर सकता। इसलिए हमें इनिशियली एक ऐसी डिवाइस की आवश्यकता हुई जो हाई एसी वोल्टेज को लो एसी वोल्टेज में कन्वर्ट कर दे। हमारे घरों में जो एसी सप्लाई होती है वह बेसिकली साइनोसोडल वोल्टेज होता है, जिसका एम्पलीट्यूड 230 वोल्ट होता है और जिसकी फ्रीक्वेंसी 50 हर्ट्ज। तो यहाँ पर जो आपका ट्रांसफॉर्मर है, इसका काम इस 230 वोल्ट एसी को 15 वोल्ट, 18 वोल्ट या 12 वोल्ट डीसी में कन्वर्ट करना होता है। इसके बाद इस लोअर एसी वोल्टेज को हम डायोड पर अप्लाई करते हैं। नाउ हाउ वी कैन कन्वर्ट एसी सिग्नल इनटू डीसी सिग्नल? To know the answer of this question, we need to know something about diode. First thing about diode is a semiconductor switching device which has two terminals, anode and cathode. A diode can be connected in any circuit, either forward bias or reverse bias. हमें डायोड के बारे में कुछ फैक्ट्स जानना होगा। डायोड एक सेमीकंडक्टर स्विचिंग डिवाइस है जिससे सर्किट में दो तरीके से कनेक्ट किया जा सकता है, या तो फॉरवर्ड बायस या रिवर्स बायस। नाउ व्हाट इज फॉरवर्ड बायस एंड व्हाट इज रिवर्स बायस? ओके, व्हेन एनोड ऑफ एनी डायोड इज कनेक्टेड टू पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी एंड कैथोड इज कनेक्टेड टू नेगेटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी, देन डायोड इज इन फॉरवर्ड बायस एज शोन इन फिगर। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं, अगर हम डायोड के एनोड को बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं और डायोड के कैथोड को बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट करते हैं तो डायोड फॉरवर्ड बायस में आ जाता है, और इस कंडीशन में डायोड का रेजिस्टेंस 0 हो जाता है और यह एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है। ओके, नाउ रिवर्स बायस, व्हेन एनोड of diode is connected with negative terminal of battery and cathode is connected to positive terminal of battery, then diode is in reverse bias and its resistance rises up to infinite. अगर हम डायोड को रिवर्स बायस में कनेक्ट करेंगे तो इसका रेजिस्टेंस इनफाइनाइट हो जाएगा और यह एक ओपन स्विच की तरह वर्क करेगा। नाउ वर्किंग ऑफ रेक्टिफायर। Okay, so during positive half cycle, point A will be at positive potential as compared to point B. जब हम पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई करते हैं तो जो आपका पॉइंट ए है उसका पोटेंशियल पॉजिटिव होता है बी पॉइंट के कंपेयर में, और जो आपका डायोड है वह फॉरवर्ड बायस में आ जाता है। और हम जानते हैं डायोड जब फॉरवर्ड बायस में आता है तो यह एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करता है। जैसा कि आप फिगर में देख सकते हैं कि जब हमने पॉजिटिव हाफ साइकिल को अप्लाई किया हुआ है तो पॉइंट ए पॉजिटिव पोटेंशियल पर है जबकि पॉइंट बी नेगेटिव पोटेंशियल पर है। तो इस कंडीशन में आपका डायोड फॉरवर्ड बायस में होगा और यह एक क्लोज स्विच की तरह वर्क करेगा, और आपकी जो पॉजिटिव हाफ साइकिल है वह एज इट इज पास हो जाएगी, जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल में क्या होगा, आपका पॉइंट ए नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा और पॉइंट बी पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा। इस कंडीशन में आपका डायोड रिवर्स बायस और नेगेटिव हाफ साइकिल को यह लोड रेजिस्टेंस पर पास नहीं करेगा। ओके, तो इस तरह से हमने देखा कि जो आपका हाफ वेव रेक्टिफायर है वह पॉजिटिव हाफ साइकिल को लोड रेजिस्टेंस पर एज इट इज पास कर देता है जबकि नेगेटिव हाफ साइकिल को ब्लॉक कर देता है। That's why it is called half wave rectifier. Okay, because it convert only half cycle of AC voltage to DC.
It is not converting both cycle of AC voltage into DC. That's why it is called half wave rectifier.